इंडोनेशिया के तबाहकुन आतिशफिशां वोल्केनो इरप्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन कितनी ताकतवर है? इंडोनेशिया की शांत द्वीप जजीरों का ये दिलकश मुल्क खूबसूरती के साथ साथ एक खतरनाक ताकत को भी छुपाए हुए है, और वो है इसके आतिशफिशां वोल्केनो इरप्शन ज्वालामुखी। आज हम तारीख के सबसे बड़े और तबाहकुन आतिशफिशां फटने के वाकयात में से कुछ की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने न सिर्फ जमीन को हिला दिया बल्कि दुनिया का मौसम और इंसानी तारीख का रुख भी बदल दिया। जहां कुदरत का गजब अपने उरूज पर पहुंचा था। माउंट तंबूरा 1815 का साल, जिसे बगैर गर्मी के मौसम का साल कहा जाता है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है माउंट तंबूरा। 1815 में इंडोनेशिया के जजीरे संबावा पर ये आतिशफिशां ज्वालामुखी फटा धमाका हुआ, और ये कोई मामूली धमाका नहीं था। इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज 2600 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जरा तसव्वुर करें, इस धमाके से निकलने वाली राख ने हजारों किलोमीटर तक का सफर किया और सूरज की रोशनी को छुपा दिया। इसके फौरी बाद 10,000 से ज्यादा लोग बराह रास्त हलाक हुए, लेकिन उसकी असल तबाही तो बाद में शुरू हुई। फिजा में राख और गैसों की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर गिर गया, और 1816 का साल गर्मियों के बगैर साल के नाम से मशहूर हुआ। यूरोप और शुमाली अमेरिका में फसलें तबाह हो गईं, जिससे कहत और बीमारियों का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ और हजारों मजीद इंसानी जानें गई। तंबूरा का धमाका वाकई एक ग्लोबल ट्रेजेडी था, जिसने साबित किया कि एक ज्वालामुखी विस्फोट आतिशफिशां भी दुनिया का मौसम बदल सकता है। क्राकाटवा अबनाई सुंडा का धमाका 1883। अब बात करते हैं एक और लेजेंडरी आतिशफिशां की, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्राकाटवा ये 1883 में जावा और सुमाट्रा के दरमियान अबनाई सुंडा में वाक़े एक जजीरा था, जो अपने खौफनाक धमाके के लिए मशहूर है। ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी गई, और उसने क्राकाटवा जजीरे का 2/3 हिस्सा तबाह कर दिया। इस धमाके ने 36,000 से ज्यादा जानें ली, जिनमें से ज्यादातर सुनामी की वजह से हलाक हुई, जिसकी लहरें साहिली इलाकों को निकल गई। क्राकाटवा ने भी धरती के माहौल में बहुत बड़ी मिकदार में राख छोड़ी, जिससे कई महीनों तक दुनिया भर में सूरज नहीं दिखाई दिया। आज इसी जगह पर एक नया छोटा जजीरा बन चुका है, जिसे अंक क्राकाटवा यानी क्राकाटवा का बच्चा कहा जाता है। स्मालास गुमशुदा धमाका 1257। तंबूरा और क्राकाटवा तो मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सदियों पहले एक ऐसा धमाका भी हुआ था जो तंबूरा से भी ज्यादा ताकतवर और भयानक था, और जिसे साइंसदानों ने बहुत बाद में ढूंढा। हम बात कर रहे हैं स्मालास ज्वालामुखी विस्फोट आतिशफिशां की, जो 1257 में इंडोनेशिया के जजीरे लोम्बोक पर फटा था। ये बीते 2000 सालों का सबसे बड़ा धमाका समझा जाता है। इस धमाके से हवा में शामिल होने वाले सल्फर की मिकदार तंबूरा से 8 गुना ज्यादा थी। इसके असरात दुनिया के दूसरे इलाकों तक भी देखे गए, जिसने यूरोप में कहत को पैदा किया और खाने पीने की तंगी हो गई। हैरत अंगेज बात यह है कि इस तारीखी वाकया का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन साइंसदानों ने बर्फ की तहों में मौजूद सल्फर के निशानात की कार्बन डेटिंग से उसकी शिद्दत का पता लगाया। ये एक गुमशुदा धमाका था, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। इन सब वाकयात से एक बात वाज़ेह है, इंडोनेशिया का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज वाले इलाकों में होता है। ये इलाके रिंग ऑफ फायर पर हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे ये ज़लज़लों और आतिशफिशां ज्वालामुखी विस्फोट फटने का एक मरकज बन जाता है। इन आतिशफिशानों ने बेपनाह तबाही मचाई, और ये इंडोनेशिया की कहानी का एक लाजमी हिस्सा है। वो ताकतें जो खूबसूरती के साथ साथ जमीन के अंदर गहराइयों से गुस्से को भी बाहर लाती हैं। क्या आप उनमें से किसी आतिशफिशां धमाके से ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए? क्या आप इंडोनेशिया के किसी और आतिशफिशां वोल्केनो इरप्शन के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।